हेलो दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि जिसका नाम है लिमिट्स। और हम लिमिट्स को क्या करने वाले हैं, चुटकियों में उसका लिमिट्स निकालने वाले हैं। जो भी एक्स का जो लिमिट आएगा वो हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। और हम स्पेशली उन चीज़ों को करने वाले हैं जिसका नीचे जीरो आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसमें हम लोगों को अधिकतर परेशानियां आती है। और वैसे ही प्रश्न हम लोग क्या किए जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल से, प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो भी वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लिमिट्स। लिमिट्स को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो लिमिट्स मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जो एक्स का जो वैल्यू जहाँ तक भी वेरी करेगा वो क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि एक्स टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स 2 के नज़दीक तक जाएगा, 2 के पास नहीं जाएगा। मतलब 2 के पास छोड़कर इधर भी जा सकता है यहाँ तक, और इधर भी जा सकता है यहाँ तक, लेकिन 2 नहीं होगा। एक्स बराबर 2 नहीं होगा, एक्स 2 तक जा सकता है, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा। जो नीचे हमारा जीरो हो जाएगा, अगर हम कोई भी लिमिट्स निकालेंगे, लिमिट्स एक्स टेंस टू 1 बराबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार का जो भी हमारा क्या होगा, जो वैल्यू निकलेगा, अगर हम x के जगह पर 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का जो अनडिफाइंड प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है, उन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं हम आज बहुत ही सिंपल वे में और एक आसान तरीका में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं और निकालने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस छोटे से लेक्चर में और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोगों को क्या करें, लिमिट एक अच्छे से समझ में आ जाए कि लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लिमिट में अगर हम एक्स टेंस टू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर लेते हैं एक नया क्वेश्चन, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा आंसर, 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0, इसका मतलब 1। हमारा आंसर कितना आ गया, मतलब लिमिट कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, 1 तक एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चाहें तो जो जिसका नीचे क्या हो, इसमें नीचे कितना आया, 1 आया, लेकिन हम जो देखने वाले हैं इस वीडियो में उसका नीचे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा। लेकिन लिमिट में क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू को नहीं लिया जाता, उसको सॉल्व करके किसी भी प्रकार से नीचे जीरो को हटाना होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, उस तरह का कोई भी दिमाग नहीं लगाना, और शॉर्टेस्ट वे में हम लोग को ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए सिर्फ ध्यान देना, और इजी वे में हम लोग निकलते बनेंगे। तो लेते हैं क्वेश्चन, इसमें एक्स टेंस टू 2 है और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं तो हमारे पास अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो x का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 4, तो यहाँ पे 8 अपॉन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जीरो आ रहा है ये क्या है, ये अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो क्या इसका लिमिट नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, इसको दूसरे तरीका से निकालना है। तो हम लोग चलते हैं इजीएस्ट वे की ओर, इधर चलते हैं इजीएस्ट वे की ओर, ठीक है, इजीएस्ट वे की ओर।
ध्यान देना है हम लोगों को ईजिएस्ट वे की ओर। तो हम सब जानते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन, और हम उसके मदद से ही क्या करने वाले हैं, इसका लिमिट्स निकालने वाले हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन डिफरेंशिएशन अमन सर, तो आपको मिल जाएगा और आप उसको देखकर अपने डिफरेंशिएशन की सारी भी उलझने दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या करते हैं, इसका लिमिट्स निकालते हैं। तो सिंपल क्या करना है हम लोगों को कि अगर इसका लिमिट्स निकालना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि नीचे जीरो हट न जाए। तो इसमें देखते हैं डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन वाला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। अब नीचे अगर हम लोग करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कांस्टेंट 0 हो जाएगा, मतलब 1। हमारा कितना निकल के आ गया, लिमिट्स कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1 पे टिक आउट कर देंगे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए सबसे इजी और बेस्ट मेथड यही है, -5x प्लस 6। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, लिमिट्स फाइंड करना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी में क्या है 2। तो सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और लिमिट्स को निकालना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए और ट्राई कीजिए इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्विंग। तो सिंपल अगर हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है तो सिंपल क्या करेंगे, इजीली हम लोग डिफरेंशिएट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला से क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ध्यान रहे कि हम लोगों को इस तरह से डिफरेंशिएशन नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर नीचे अलग अलग करना है, एक साथ में नहीं कर देना है। ठीक है, अगर एक साथ में करेंगे तो डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा जिसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप पिछले वीडियो में और जो डिफरेंशिएशन वाला वीडियो तो कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x। ठीक है, अपॉन जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2x माइनस 5 प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब x का वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो 3x का कितना वैल्यू है, 2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, अब निकालिए इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 के 12 माइनस 8 अपॉन 2 दूना 4 माइनस 5 माइनस 1, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई किस तरह से हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज करके हम लिमिट्स को आसानी से और इजी वे में और जल्दी से निकाल सकते हैं, सिर्फ हमारे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और भी इंटरेस्टिंग टिप्स और फार्मूलों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।